मोमिन से बात करते हैं, साकिब से बात करते हैं। हाँ भाई साकिब भाई। अस्सलाम वालेकुम रजत। जी वालेकुम भाई। क्या हाल है? ठीक है भाई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज एक्चुअली मैं आपसे एक दूसरे मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। मैंने आज देखा कुछ, आज मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा, क्या देखा जी? तो एक्चुअली जो कतर में जो चीज हो रहा है, जैसे वहाँ पे जो इंडियंस है, पाकिस्तानी है, उन लोगों को हाँ, जिस तरह से मतलब स्लेव के हिसाब से ट्रीट करके उन लोगों को मारा गया, मतलब एक तरह का मर्डर ये है। 824 तो इस पाकिस्तानी पर मरे, 2700 इंडियन मरे, 1000 के करीब बंगाली मरे, 1600 के करीब नेपाली मरे, 550 के करीब श्रीलंकन मरे, और इनमें से बहुत सारे लोगों की लाशें भी वापस नहीं भेजी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर ना तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, ना तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ना तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कोई भी से बात ही नहीं करती इस पर। मुझे तो आपको पता है, आपको अजीब पता है क्यों लगता है। नहीं बात करते? डॉलर, क्यों? पैसे का चक्कर है बाबू। फॉरेन रिमिटेंसेस इंडिया में कितनी आती हैं गल्फ कंट्री से? $40 बिलियन के करीब। फॉरेन रिमिटेंसेस पाकिस्तान में कितनी आती हैं गल्फ कंट्री से? 10 बिलियन के करीब। तो जाहिर सी बात है, अगर वो कुछ बोलेंगे तो वो आपकी लेबर लेना बंद कर देंगे। इसलिए 800 बंदे हैं, कोई बात नहीं, मर जाते हैं, कोई बात नहीं, डॉलर तो आते रहने चाहिए ना, ये वजह। सिंपल, इसमें कौन सी कोई बड़ी कोई आपको रॉकेट साइंस समझने की जरूरत है? तो वायोन है, एक्चुअली ह्यूमैनिटी वायोन के है, हिसाब से वायोन देखो। ने, वायोन आई थिंक वायोन ने एक रिपोर्ट इसके ऊपर की है शायद, बाकी तो किसी ने भी कुछ नहीं किया, बोला है चुप कर कुछ। गरीब लोग हैं, मरने दो इनको। लेकिन अफसोस की बात ये, चलो आप तो मुसलमान मुझे लग रहे हो, आपको इस पे अफसोस है। मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो डाली, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके नीचे मोमिनों, पाकिस्तानियों के मोमिनों के जितने भी मुसलमान नाम है, पता नहीं पाकिस्तानी इंडियन है, मुसलमानों के नाम है, वो कह रहे चलो तू जल गया, कतर से जल गया हूं। मुझे क्या लगे, कतर की जितनी माँ बहन एक हो रही है पूरी दुनिया में, यूरोप में उसकी कतर की एक माँ बहन एक हो रही है, मेरा क्या जा रहा है इसमें? लेकिन इन बगैरतों को शर्म नहीं आती कि इनके अपने भाई बंधु, ये गरीब लोग बेचारे गांव से गए हुए मेहनत मजदूरी करने। इनमें से गार्डियन ने, फ्रांस 24 ने, डीडब्ल्यू ने, बीबीसी ने, वायोन ने भी एक की रिपोर्ट, उनमें उन्होंने कुछ कुछ केसेस के ना, कुछ ये गरीब लोग, एक बंगाली का नेपाली फैमिली का इंटरव्यू जी कर रहे हैं, जी वो बेचारे रो जी रहे जी। हैं। वो कह रहे हैं हमारी बॉडी भी वापस नहीं, हमारे बंदे की भेजी वापस इन्होंने। उनके 10-10 बच्चे हैं, और ये जो भी पहले आया था, पता नहीं असल मोमिन था या झूठा मोमिन था, इनके 10-10 हम्म, बच्चे। तो वो उनके बेचारों के 10-10 बच्चे भूखे मरेंगे आप, कोई रोने बोले। लेकिन ये बात खुश है, मुसलमान मुल्क ने वर्ल्ड कप उठा ले, और वर्ल्ड कप तो है ही हराम। नहीं नहीं, ये तो बेवकूफी है सच में, मतलब क्या कहे। तो यही हाल है लेकिन इन आज लोगों का। मुझे ये रिपोर्ट देखकर कि अभी कभी बुरा लगा है, क्योंकि ये बात तो मतलब ना तो इंडियन गवर्नमेंट ठीक है, मतलब रेमिटेंसेस आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स सही है, बट मतलब मुझे देख के आज भी लगता है कि ये अरब है, ये मतलब ये जो गुलामों की जो मेंटेलिटी है ना, कि हम मतलब गुलाम रखेंगे अब भी, जैसे पहले करते थे, वो तो मतलब वो तो मेंटेलिटी अभी तक जाहिर बात, बरकरार है। तो क्योंकि तो इस्लाम में जो है गुलामी, इसलिए जब इस्लाम नहीं, में जब तक गुलामी इस्लाम की रहेगी। गुलामी तो दूसरी दूसरी बात है, वो तो छोड़े आप, लेकिन वो है ना, दूसरी बात नहीं है। लेकिन है ना गुलामी मेरे भाई, जब एक गुलामी है तो अब क्या करें? अब अगर ना होती, अब देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप इस्लाम में सुअर का गोश्त खाना मना है ना? जी क्या इंशाल्लाह। आपने कभी किसी मुसलमान को इस बात के ऊपर जिद करते देखा कि नहीं सुअर का गोश्त हलाल कर दो? कभी नहीं, किसी क्यों को करेंगे? देखा? नहीं नहीं, नहीं नहीं। एग्जैक्टली क्योंकि एक चीज सिरे से मना है, इसलिए उसको लाने की कोई जरूरत है। तो उसी तरह गुलामी के ऊपर लोग नहीं करते। दाइश ने क्यों लौंडियाबाजी शुरू कर दी? 1960 तक गुलामी इस्लामी दुनिया में क्यों थी? क्योंकि वो जायज थी, इसलिए। नहीं जी, एक चीज जब इंटरप्रिटेशन है वो जायज होती, एक्चुअली। बोले बोले आप। अगर सुअर की तरह गुलामी भी खत्म हो जाती है ना रसूल की जिंदगी में, तो गुलामी नहीं होनी थी। पूरी दुनिया में हम्म। गुलामी नहीं, नहीं इस्लामी नहीं, दुनिया में गुलामी नहीं होनी थी। एक्चुअली रसूल के टाइम पे दौर अलग था, उस वक्त सिचुएशंस अलग थी। तो ठीक है, मतलब वो मतलब गुलामी को मतलब ऐसे ही नहीं गुलामी कर सकते थे, कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में वो मतलब अलाउड थी। ठीक है, हाँ, वो एक ठीक है, दूसरी मतलब टॉपिक हो गई, कोई नहीं। कहानी है वो। और मैं जलेबी है, मुझे जलेबी। एक चले नहीं नहीं और कमाल। सही। जलेबी है और मेरे भाई, जलेबी है। जैसे मैंने आपको बताया, शराब हराम कर दी, सुअर हराम कर दिया, जना आजाद औरत के साथ जना हराम कर दिया, तो इसी तरह गुलामी भी बैन कर देते।
कुछ नहीं हो जाना था, कोई क़यामत नहीं आ जानी थी। अल्लाह कायनात के बनाने वाले ने बिग बैंग कर दिया, उससे एक सोसाइटी कंट्रोल में नहीं थी आनी कि गुलामी खत्म कर दिए, गुलामी के बगैर सोसाइटी चला के दिखाओ, वो नहीं हो नहीं रहा नहीं था उससे कंट्रोल। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसकी मतलब रीजंस जो है। आपको पता है उस वक्त जो काफिर थे मक्का मदीना में, जो काफिर थे, तो उस वक्त जब जब जंगे होती थी उनसे मुसलमानों की, तो वो जब कुछ कुछ सिचुएशंस में वो भी मतलब मुसलमान औरत को वो लौंडी बना के ले जाते थे, ठीक है ना। एक का नाम तो बता, वो एक का नाम बता। नहीं, मुझे नाम तो नहीं पता, पर मुझे ये मैं आपको सिचुएशन बता, पता है। नहीं मैं आप क्योंकि ये आपने अपनी अक्ल से दलील की है, इसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। एक जंग थी गजवा ओहद जो काफिर जीत गए थे, बताया उनमें से किन्होंने हजरत फातिमा को लौंडी बनाया या मुसलमान औरत को लौंडी बनाया? उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने किसी को लौंडी नहीं बनाया। हाँ, गुलामी थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काफिरों में भी गुलामी थी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, रसूल अल्लाह जब फौत हुए तब तक पूरे अरब के ऊपर उनकी हुकूमत हो गई थी। क्या वो वक्त नहीं था कि ये अब हमने एक सल्तनत बना लिया, अब हमने नया कानून बनाया, अब हमने आपसे गुलामी नहीं रखनी। अब तो आपको डर नहीं था ना, अब तो आप बाहर की तरफ जा रहे थे ना, अब तो आप रोम की तरफ जा रहे थे ना, फारस की तरफ जा रहे थे, मिस्र की तरफ नीचे जा रहे थे, मराकिश की तरफ जा रहे थे। अब तो आपको डर नहीं था कि उन्होंने आपकी लौंडिया, अब तो आप जा रहे हैं हमले करने अबू बकर और उमर के जमाने में। तब आप नहीं रसूल अल्लाह कह सकते थे कि चलो जी अब खत्म हो गया, अब मैंने अरब के ऊपर कब्जा कर लिया, अब यहाँ पे अल्लाह के घर की इस्लामी हुकूमत आ गई है, आज से गुलामी खत्म, कोई लौंडीबाजी नहीं चलेगी। मार्केटें लगती थी। हजरत उमर के बेटे, मैं भी आपको हदीसें दिखा देता हूँ, हजरत उमर के पता है मुझे, पता बेटे है जाके उनकी पटों के अंदर हाथ डाल के चेक करते थे लौंडी को कि हाँ भाई ठीक है या नहीं है, मजा आएगा या नहीं। लौंडी लौंडी का और क्या काम होता है, पोछा चोचा मारेगी और रात को बिस्तर करेगी, यही यही है ना लेकिन उनका। ये आप मतलब सही हदीस से साबित कर सकते हैं ये चीज? अभी सही साबित कर हदीस में? देता हूँ, अभी अभी दिखा देता हूँ आपको, अल्बानी ने इसको सही कहा, अभी दिखा देता हूँ आपको। ये लो। अभी तो मैंने बल्कि पेज 3 ऑफ इस्लाम की वो भी की थी। ठीक है, मतलब ठीक है उस वक्त, मतलब अब तो मैं मॉडर्न जो दुनिया है उसमें तो मतलब गुलामी को किसी भी तरह से जस्टिफाई किया नहीं जा सकता। उस वक्त टाइम सिचुएशन अलग थी। अब वो 1400 साल पहले क्या हुआ, नहीं अब नहीं नहीं, खत्म की जा सकती थी ना, जिस तरह सुअर खत्म कर दिया, जिस तरह वो शराब खत्म कर दी, ये भी किया जा सकता था। ये है जी इरवा अल गलील वॉल्यूम 6 पेज 204। इसको हमारे अल्बानी साहब जो दौरे जदीद के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने, अल्बानी साहब का नाम आपने सुना ना, शेख अल अल्बानी का? जी जी बिल्कुल। हाँ, उन्होंने इसको सही कहा है, और ये मैं आपको वीडियो भी सुना देता हूँ कि लौंडियां जो थी टॉपलेस फिरा करती थी, और ये हमारे शेख हमजा यूसुफ साहब बता रहे हैं। In an Islamic system, in traditional Islam in Medina, there were women walking around bare-breasted, and that is a fact, historical fact. And you can read it and look it up in the books. Sidna Umar radiallahu anhu did not allow the imam to wear the hijab. He did not allow them to wear the hijab. So there were uncovered women in Medina. That is a fact, historical fact. Muslims should get out of this obsession. तो ये शेख हमजा यूसुफ ने भी कहा, ये वीडियो का ये इसका लिंक भी जो ओरिजिनल वीडियोस में डाला हुआ है मैंने। और ये नाफी नरेटेड दैट इब्न उमर वांटेड टू बाय अ स्लेव गर्ल, ही वुड इंस्पेक्ट हर बाय एनालाइजिंग हर लेग्स by placing his hands between her breasts on her buttocks। ये इरवा अल गलील शेख अल्बानी ने इसको सही करार दिया। इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु used to put his hand between her, meaning the jariya's breast, यानी उसके छाती में हाथ डाल के और उसके उसको चेक करते होते थे। और क्योंकि सतर जो होता था ना, लौंडी का सतर जो होता था वो नाफ से लेके नीचे, यानी सिर्फ वो जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट किया, कवर होता था, ब्रेस्ट को नहीं किया जाता था। ये मोमिनों का था। इसीलिए आपके हजरत उमर ने क्या किया था, ये भी शेख अल्बानी की हदीस है, और जो जिसका भी हमजा यूसुफ ने भी हवाला दिया कि जो हजरत उमर थे उन्होंने भी एक औरत की पिटाई कर दी क्योंकि उसने हिजाब पहन लिया। तो हजरत उमर ने कहा कि तुमने क्या आजाद हो गई हो तुम? उसे कहा नहीं, मैं आजाद हूं, मैं अभी भी गुलाम ही हूं। तो फिर उसकी उमर ने पिटाई की। उमर saw a slave girl wearing a veil, so he struck her. He said, "Do not emulate free women." ये अनस से रवायत है, और ये भी सही अल्बानी ने इसको सही करार दिया। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, स्लेव गर्ल को तो मतलब वो हिजाब पहनने की मतलब वो छूट नहीं थी। हाँ खैर कोई नहीं, नहीं, वो तो मतलब दूसरी मेरे भाई, मेरा कहने का मकसद ये है, देखें आप लोग, और आप लोग जो इंडियन मुसलमान हो ना,
मुझे आप लोगों से इसलिए थोड़ी सी उम्मीद इसलिए क्योंकि यू आर एक्सपोज टू सम सेकुलर वैल्यूज। आप जरा ये सोच के देखें, जिस मजहब की आप अंधी तकलीद या जिस मजहब के पीछे आप लड़ने मरने के लिए अपनी आइडेंटिटी करने के लिए तैयार है, जरा उसको गहराई में न्यूट्रल होके पढ़े। छोड़ दें टुन्नियों को, छोड़ें टुन्नी टुन टुन बना, ये जो रैडिकल हिंदुत्वा और ये उनको छोड़ दें। अपने मजहब को आप देखें। जब आप अपने मजहब को देखते हैं कि जिन लोगों की आप इबादत एक तरीके से करते हैं, उमर की, अबू बकर की, रसूल अल्लाह की, हजरत अली की, इन लोगों के कैरेक्टर देखें। अगर ये लोग वहां से टेलीपोर्ट बैक टू द फ्यूचर वाली मशीन, टाइम मशीन में लाके आप इधर लाके रख देंगे ना, आपको इनकी एक बात पसंद नहीं आएगी। इनकी मौलवियों से लोग क्यों नफरत करते हैं? ये जो मौलवी जिस तरह की बातें कर रहे होते हैं, वो जी परी आई तो वो ये आई तो वो जिन ने उसके साथ सेक्स कर लिया, तो लोग क्यों हंसते हैं? जो पढ़े लिखे मुसलमान है क्यों हंसते हैं? लेकिन ये सारी बातें, इसी तरह की बातें हदीसों के अंदर लिखी हुई हैं। रसूल अल्लाह जी हफ्सा को कहते हैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं, वो पीछे से मारिया किप्तिया के साथ डिंडोंग शुरू कर देते हैं। सही हदीस है ये, अभी जी, निकाल बिल्कुल। दो आपको। तो ये सहाबाओं मैं की तो आपसे क्या, नहीं, मुझे ये पता है लोग, सहाबाओं की हर हरकत सही नहीं है। वो नहीं मतलब रसूल अल्लाह की बात कर रहा हूं मैं, रसूल अल्लाह की हरकत की बात कर रहा हूं। अच्छा, मारिया मारिया किप्तिया के किप्तिया साथ। का वाकया। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आप लोग जिन चक्रों के पीछे पड़े हुए मेरे प्यारे भाई, एक दफा न्यूट्रल हो गए ना जिस दिन आप, फिर आप देखना कुछ भी नहीं है। जाओ जाकर फिर आप डॉक्टर भी बन जाओगे, इंजीनियर भी बन जाओगे, अपनी जिंदगी फोकस करोगे, अपने बच्चा एक दो बच्चे पैदा करोगे, उनको अच्छी पढ़ाई दोगे, अच्छी उनके साथ जिंदगी रखोगे, अच्छी जिंदगी गुजरेगी आराम से। यही यही 40-50 साल है। मौलवी ने पागल बनाया हुआ, वो जी असल जिंदगी तो बाद में शुरू होनी है। बंदा का मारता फिर जा ऊपर, जल्दी में क्यों नहीं ऊपर जाता? तो देखिए, रसूलुल्लाह की जो बातें, मुझे तो पता नहीं उन्होंने मतलब ऐसा क्यों किया था। अब कुरान में तो इस बात का कोई खास मतलब रीजन जस्टिफाई किया हुआ नहीं है। हाँ, एक बात वो थी कि जो कुरान में है ये। हाँ, एक बात की वो जो थी, मतलब वो जब शायद हजरत हफ्सा के साथ उनकी सेक्स करने की जो बारी थी, उस वक्त मारिया किप्तिया के साथ उन्होंने किया था, तो उस वक्त कुरान में एक आयत नाजिल हुई थी। चैप्टर 66 तो वर्स नंबर 1। हाँ, मुझे पता है उन्होंने उसका, तो ठीक है, उसने इब्न नबी कसीर ने अपने ऊपर उसका क्यों वो चीजें हराम करते हो जो हमने तुम्हें जी, हलाल जी, की है जी। तुम्हारे लिए? इसका तफसीर अपने इब्न का कसीर शायद, हाँ, इब्न कसीर ने किया था शायद। तो उनका पढ़ा है मैंने, इंटरप्रिटेशन वो सही है, लेकिन मुझे एक्चुअली मतलब जो बात थी वो एक्चुअली दूसरी करनी थी कि जो मॉडर्न डे स्लेवरी है ना, ये तो किसी भी तरह से मतलब वेस्ट की तरफ से सोचे, अरब वर्ल्ड की तरफ से सोचे, मतलब ये जस्टिफाई किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता। मतलब ये तो बहुत ही गलत बात है कि आप इस जमाने में भी आप स्लेव बनाने की सोच रहे हो, लॉन्डी बनाने की सोच रहे नहीं हो। लेकिन दाइश की तो बात अब छोड़े, दाइश तो मतलब लेकिन कुरान तो इस्लाम तो हरफे आखिर है ना। इस्लाम ने तो हर चीज, अल्लाह मियां ने आखिरी किताब इसलिए भेजी ना कि अब मैंने दीन मुकम्मल कर दिया है। आप मुझे लौंडी के अलावा, गुलामी के अलावा कोई एक ऐसी चीज बता सकते हैं जिसमें कुरान ने जिसको हलाल कहा हो और आज के जमाने ने उसको हराम कह दिया हो? लौंडी के अलावा कोई एक चीज बता सकते हैं ऐसी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कुरान में तो। वो एग्जैक्टली तो इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों ने शर्मिंदगी की वजह से इसको हराम, यानी एक चीज अल्लाह ने हलाल की है। ये जो मारिया किप्तिया वाला वाकया है ना, असल में ये आर्गुमेंट हजरत मोहम्मद के ऊपर आया, कुरान की ये आयत है, ये कुरान की आयत है चैप्टर्स के, ए नबी अपने ऊपर क्यों वो चीज हराम करते हो जो हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी है? यानी मैंने, अल्लाह ने आपके लिए, ये सुनन नसाई 3959 959 है, 3959, अल्लाह ताला ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि अगर मैंने तुम्हारे लिए ए नबी या ए मोमिनो जो चीज मैंने हलाल कर दी है उसको क्यों हराम कर रहे हो? गुलाम आपके लिए हलाल है भाई, लोंडी बनाना आपके लिए हलाल है। ये अगर आप कहते हो ना नहीं नहीं आजकल के जमाने में नहीं करना चाहिए, क्यों? आप कौन हो? अल्लाह ने जब एक चीज हलाल कर दी है तो आप कौन होते हो? 4 शादियों के ऊपर क्यों मुसलमान बड़ा डट के कहता है? बड़ा कई लोग होते हैं मॉडर्न मुस्लिम जिनको शर्म आती है, मेरी 3-3 अम्मियां हैं, वो नहीं कहना चाहते थे, वो कहते नहीं नहीं एक शादी एक ही अच्छी है। वो मौलवी क्या कहता आगे से, ओ भाई अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है 4 शादियों की, क्या 4 शादियों को कोई नहीं कहता नहीं नहीं वो हराम है आजकल के जमाने में कोई नहीं कहता ये। लौंडी की ठीक है, दफा मौलवी शर्म भी आती है, लौंडी की जी, दफा जी, शर्म आती है इसी, नहीं नहीं वो आज नहीं, आजकल नहीं नहीं, वो तो यूएन ने छितर मारेगा ना हमें, अमेरिका इंग्लैंड छितर मारेगा, क्योंकि ये क्या बगैरती कर रहे हो? मौलवियों की मतलब बात आप छोड़ ही दे सकते, वो तो मतलब दूसरी बात होगी। नहीं, मुझे जो लगता है एक्चुअली उस वक्त अल्लाह मियां ने ये नहीं तो चीज क्यों आप हटाई समझते हैं थी। 4 शादियां हराम है? मौलवी को छोड़ दिया, आप समझते हैं 4 शादियां हराम है?
हराम की बात, हलाल हलाल की बात नहीं है वो, मतलब नहीं एक है इजाजत। और ये और सा लगता है ना कि मतलब आप क्या आज के जमाने में भी चार सजे करो, मतलब क्यों? आपको तो वक्त के साथ चेंज होना अल्लाह पड़ेगा ने ना वो। कुरान में आपको नहीं, ये कहीं नहीं लिखा आप अल्लाह के दीन को तब्दील नहीं कर सकते। कुरान कुरान में लिखा हुआ है जो चीज हमने आपके लिए हलाल कर दिया आप क्यों हराम करते हो? तो सिचुएशंस के हिसाब से सर, उस वक्त सिचुएशंस अलग थी, उस वक्त का सराउंडिंग अलग था, उस हिसाब से शायद अल्लाह मियां ने वो चीज तो फिर हलाल मजहब कर को भी दी छोड़ होगी। दो फिर। जाहिर बात है हम भी यही कह रहे हैं कि उस जमाने का मजहब जमाना और था, वहां बद्दू थे, उनको नहीं पता था। वो रसूल अल्लाह से पूछते हैं रसूल अल्लाह रात को सूरज किधर जाता है, रसूल अल्लाह कहते हैं नीचे अल्लाह के तख्त के नीचे जाके चला जाता है। बेचारे जाहिल लोग थे, उनको नहीं पता था। वो मदीना के कई लोग आए, उनको मदीना का क्लाइमेट सेव नहीं आया, तो रसूल अल्लाह ने कहा चलो जी इनको ऊंट का पेशाब पिला दो, उन्होंने पेशाब पिलाया, वो ठीक हो गए। वो जाहिल लोग थे, तो हम यही तो कह रहे हैं कि जाहिल लोग थे, उनको नहीं पता था। एक आदमी उनको बोंगा बोंगा बना दिया, बेवकूफ बना दिया। अब जमाना बदल गया है, अब हमें पता है सूरज अल्लाह के तख्त के नीचे जाके वहां से नमाज नहीं पढ़ता, तो छोड़ दो इसको। हम भी यही कह रहे हैं आपको। वो आप कहते हैं नहीं 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 यार प्लीज, अल्लाह मियां हमारे प्यारे प्यारे अल्लाह, उसको ना छोड़ो, नहीं ये क्या बात? ह्यूमैनिटी के वैल्यूज के हिसाब से, मतलब कुरान में ह्यूमैनिटी भी तो है ना सर, कि क्या है मैटर? आप आप काफिरों को जो हक दे रहे हो सर, मतलब वो जो इस्लामिक स्टेट में धिम्मी स्टेटस के जैसे तो रहते हैं, तो मतलब हक तो उनको मिल रहा है ना, मतलब अगर आप पिछले जमाने में जाके देखें कि क्रिश्चियंस के दौर में जाके देखें, उस वक्त की जो माइनॉरिटीज की हकूक थी, तो उस हिसाब से तो इस्लाम में बेहतर थे। अगर आप अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि डिफरेंट टाइम आज मिलता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आजकल के जो ये वाले हकूक आप बात कर रहे हैं कि रसूल अल्लाह ने कहा, मुस्नद अहमद में भी जामिया तिरमिज़ी में भी ये हदीस है कि रसूल अल्लाह ने उमर से रवायत है कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं यहूदियों और क्रिश्चियनों को पूरे अरब से निकाल दूंगा। पता है मुझे, इसका पता है ये हकूक की एक्चुअली। बात आप कर रहे हैं। ये इसका मुझे एक्चुअली मैंने इस पर कभी स्टडी नहीं किया, मुझे ये मैंने देखा ये था कि यानी स्टडी आपने तो रटे रटाए आर्गुमेंट सुने हुए ना। मैंने ये यानी हदीस देखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले एक और आपको मजे की इब्न कसीर से भी वाकया सुना देता हूँ। इब्न कसीर वॉल्यूम 3 में क्या लिखा हुआ है? हजरत उमर ने कहा मुझे कोई अकाउंटेंट ला के ढूंढ दो। तो अबू मूसा ने उसको एक क्रिश्चियन अकाउंटेंट ला के दे दिया। जाहिर बात है मुसलमान जाहिल थे, क्रिश्चियन अकाउंटेंट ला के दे दिया। तो उमर को उसका काम बड़ा पसंद आया। उसने कहा वाह भाई वाह, ये तो बड़ा अच्छा बंदा। फिर उमर ने देखा है क्या ये पाक नहीं है, पाकिस्तान की तरह, इज ही नॉट प्योर? तो मूसा ने कहा नहीं नहीं ये तो क्रिश्चियन है। तो मूसा ने उमर ने उसको बुरा भला कर डांटा, उसको उसकी उंगली उसकी पट में डाली और उसको कहा इसको यहां से निकाल दो, मदीने से निकाल दो। उसने मदीने से निकाल दिया उसको, काफर को, कि उसका कसूर क्या था, चूड़ा था बेचारा, अकॉर्डिंग टू ये ना क्या बात कर रहे हैं? कि ऐसे अमेरिका में दिए जाते हैं कि वही मुसलमान आ गए चलो निकालो उसको वॉशिंगटन से, वॉशिंगटन के अंदर पैर ना रखे। ये असूल की बात आप कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं करूँ, जैसे मैं आपको फिर बता रहा हूँ किसकी, चलो कि फिर बताएं किसकी कर रहे थे? या मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यहूदी है, जो क्रिश्चियंस है, ईसाई जो है, उनको तो अपनी मजहब का मतलब वो अपने मजहब को मान सकते थे, उनकी खुदा को इबादत कर सकते थे, इस पे कोई रोक नहीं थी। क्या पॉलीथियस्ट कर सकते थे? पॉलिथिस्ट नहीं, शायद वो नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिथिस्ट बहुत कम हो गए थे उस वक्त अरब में, वो बहुत कम मोस्टली उन्होंने कैसे? इस्लाम वो या यार उनकी गर्दनें उड़ा इस्लाम। दी हैं आपने, आप कह रहे नहीं आप पॉलीथियस्ट, आप क्या ये बता सकते हैं कि रसूलुल्लाह की वफात तक कोई पॉलीथियस्ट बचा था वहां पे? नहीं, हिंदू सभी ने शायद इस्लाम इस्लाम नहीं बचा कबूल कर लिया था। ना। इस्लाम कबूल हाँ कर। तो पॉलीथियस्ट को क्या ऑफर दी गई थी? या तो इस्लाम कबूल करो या गर्दन उड़वाओ। यहूदियों और ईसाइयों को एक एक्स्ट्रा ऑफर दी गई थी कि तुम धिम्मी बन सकते हो, और उनके ऊपर भी रसूल अल्लाह ने कहा जब तक मरूंगा मैंने इनको निकाल देना अरब से। ये हकूक है। अब जरा ठंडे, आप मुझे रीजनेबल बंदे लग रहे हैं, सोचें जरा, ये आप किसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे जी सर, और मैं आपको एक मतलब और वाकया भी कहना चाह रहा था, वो भी आज हैं? मुझे मैं उससे वैसे जाने से क्या पहले पता मैं नहीं। आपको एक और वाकया दिखा दूं, एक और वाकया आपको दिखा दूं। खैबर के मौके पे रसूल अल्लाह ने जिजिया की आपको पता है कोई लिमिट जिजिया, नहीं है। हाँ हाँ, टैक्स जिजिया की टैक्स आपको पता है तक कोई लिमिट नहीं है। जिजिया में पता आप है जो पता है। मर्जी जिजिया की लिमिट रख दे, ज़कात की तो 2.5% है। उमर से 2.5 रवायत है, रकात का। सही बुखारी 2331, उमर से रवायत है कि जब खैबर का वाकया फतह हुआ तो यहूदियों को खैबर पे वहीं पे रहने की रसूल अल्लाह ने एक कंडीशन दी कि फसलें तुम लोग काटोगे लेकिन उसमें से आधी फसल जो होगी ना मुझे देनी होगी तुमने। वो बेचारे मान गए। अच्छा, वो जिजिया था। या जिजिया, या और उनसे क्या बेटी के जहेज इकट्ठा कर रहे हैं, जिजिया ही है उनसे।
और अच्छा, मुझे ये एक्चुअली नहीं पता था ये जिजिया, मतलब मुझे इस वाकया का पता है, जिजिया था ये मुझे ये नहीं पता था। जिजिया के तौर पे लिया जा रहा ना, इसको आपको इसमें और इंटरप्रिटेशन मिल जाएंगी, और यही वजह है कि फिक में जिजिये की कोई शरह तय नहीं है, और इसको प्रेसिडेंस के तौर पे इस्तेमाल करके खलीफा अप टू 50% भी ले सकता है जिजिया। किसी भी आलिम से पूछ लें कि जिजिये की क्या शरह है, ज़कात की शरह वो फट बता देगा 2.5%, जिजिये की नहीं 2.5%। बताएगा। हाँ, जिजिये की नहीं बताएगा, जिजिये की बताएगा खलीफा वक्त के ऊपर मुकर्रर है। हाँ, मुझे तो पता है ये कि जिजिया जो है वो वेरी करता था, मतलब टाइम टू हाँ, टाइम क्यों वो वेरी वेरी करता करता। है, क्यों बदमाशी है। ये हकूक की बात आप कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना काफरों को हकूक दिए, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, इससे अच्छे हकूक आपको मिलते हैं मगरिब में। यूएन का इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चार्टर जो है वो इंश्योर करता, यूएन का ह्यूमन राइट्स चार्टर ये नहीं कहता कि आपने अगर अमेरिका या यूरोप या फ्री कंट्री में रहना तो आपने नॉन क्रिश्चियन टैक्स पे करना, वो नहीं कहते आपको, बल्कि आपकी मस्जिदों के ऊपर भी टैक्स नहीं लगाते वो। ये है ह्यूमन राइट्स, ये है राइट्स। अब बताएं अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम अच्छा है या काफरों का। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।